हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलॉन स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस और क्लास 10th साइंस में केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, एक बार देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, जहां पर हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन अच्छे से पढ़ ली थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए फिर हमने बात की थी कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हैं किसी रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के, इसके बारे में बात की थी। फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम पढ़ रहे थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने देख ली थी, के एग्जाम्पल के बारे में बात कर ली थी। फिर हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख ली थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात कर ली थी और कई सारे एग्जाम्पल इसके हमने डिस्कस किए थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में भी बात की थी हमने। ठीक, एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में भी बात हो गई थी। फिर हमने बात की थी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसी को ही आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो these are the reactions in which a more reactive element displays a less reactive element from its compound, यानी कि more reactive element less reactive element के compound से उसको क्या कर लेगा, displace कर लेगा। जैसे आपने रिएक्टिविटी सीरीज याद भी की होगी, है ना। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड try learning how copper saves gold। ठीक है, ये हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हो गया कार्बन। ठीक है, जिंक, ठीक है, टिन, लेड, फिर आगे यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो ये हमने बात की थी। अच्छा, लास्ट लेक्चर एग्जांपल हम क्या देख रहे थे लास्ट लेक्चर में, कि आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन है ना। कॉपर सल्फेट में आयरन हमने डाल दिया, तो अगर आप ध्यान से देखो कॉपर है यहाँ पर, ठीक है, और आयरन है यहाँ पर, आई आई से क्या यहाँ पे आयरन। ठीक है, आयरन है यहाँ पर, तो देखो आयरन जो है काफी ऊपर है कॉपर से, यानी कि ये ज्यादा रिएक्टिव है ना। रिएक्टिविटी सीरीज की, और यहाँ से ऊपर की तरफ नीचे को जा रहा है इस तरीके से, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर कार्बन क्या आ गया, एक लाइन डिसाइड करता है। इसके नीचे क्या, फिर जिंक, आयरन, टिन, लेड, फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी क्या कर रहा है, एक लाइन डिसाइड कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आ गया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो आप देख पा रहे हो कि कॉपर जो है वो काफी नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, किससे, आयरन से। ठीक है, कॉपर क्या है, काफी नीचे, यानी कि आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव वाला आयरन कम रिएक्टिव वाले कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है और बन जाता है आयरन सल्फेट। ठीक है, क्लियर है, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। रिएक्टिविटी सीरीज आपको क्या कर लेनी है बच्चों, नोट भी कर लेनी है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस, एक लाइन डिसाइड कर रहे हैं, केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग, फिर ये एक और लाइन, हाइड्रोजन, कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ये क्या है, ये बात हो रही है पोटेशियम की, फिर एफ यानी कि सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम। अच्छा, तो ये तो हो गया कार्बन, फिर जिंक, आयरन, टिन, लेड यानी कि पीबी, फिर ये हाइड्रोजन आ गया, फिर कॉपर। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया सिल्वर, और फिर आ गया गोल्ड। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा पोटेशियम और सबसे कम होगा गोल्ड। ठीक है,
थोड़ा बहुत समझ में आया। और जो हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर भी रिएक्टिविटी सीरीज दोबारा से हमें पढ़नी है। वैसे पढ़नी तो यही है, अगर आप यहाँ पर ही याद कर लेते हैं तो वहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर हम अलग अलग मेथड्स के बारे में बात करेंगे ना, मेटल्स नॉन मेटल्स से रिलेटेड। तो वहां पर रिएक्टिविटी सीरीज की आवश्यकता होगी, तो आप यहाँ पर ही नोट कर लीजिए, फिर वहां पर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, चलो तो ये तो बात हो गई रिएक्टिविटी सीरीज की। अच्छा, याद कैसे करेंगे इसको? देखो, पी से प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो ये मेमोनिक्स के फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, वरना इतना सारा सीरीज वाइज याद करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको केवल यही याद नहीं करना, बहुत सारी चीजें याद करनी है। इसीलिए आप इसकी शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है, इस तरीके से तो ये आप नोट कर सकते हैं। चलिए, तो एक बार आप इसे देख लीजिए अच्छे से, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। चलो आगे बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ ली थी कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये कॉपर के कंपाउंड से क्या कर लेता है, डिस्प्लेस कर लेता है। तो देखो यहाँ पर आप रिएक्शन देख पा रहे हो, आयरन है, यह कॉपर सल्फेट जो पहले कैसा था, ब्लूइश था, है ना, कलर कैसा था। फिर जब आयरन यहाँ पर आया, आयरन ने इसको डिस्प्लेस किया, क्या बन गया, आयरन सल्फेट, जिसका कलर क्या था, हल्का ग्रीनिश, या हम कहें कि ब्लूइश कलर को फेड कर दिया। ठीक है, और कॉपर अलग से हमें डिपॉजिट दिखता है। ठीक है, क्लियर है? चलो, यहां तक बात हो गई थी कल। अब कुछ और एग्जाम्पल भी हैं, जैसे यहाँ पर देखो, तो ये वाला एग्जाम्पल तो हमने देख लिया है ना, जिंक और कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेड और कॉपर क्लोराइड का। तो लेड और कॉपर क्लोराइड में भी सेम होता है। देखो, अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात दोबारा से करें, तो ये है लेड और ये है कॉपर। तो देखो कौन ऊपर है, लेड ऊपर है ना रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से, इसीलिए लेड क्या करेगा, कॉपर के कंपाउंड से कॉपर को डिस्प्लेस करे। ठीक है, जो अभी तक हो रहा था। चल, तो ये क्या बन गया, लेड क्लोराइड, और कॉपर अलग से डिपॉजिट हो गया। ठीक है, चलो, तो यहां पर लिखा गया है जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। अब ये हमें पता है, अगर हमने रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पढ़ी होती तो हमें ये भी याद करना होता ना। फिर हम जितनी बार जितनी रिएक्शंस देखते, हर रिएक्शन में हमें ये पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पर हमें पढ़ना होता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सल्फेट। है क्या जिंक ज्यादा रिएक्टिव? देखो, जिंक यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है। इससे पहले हमने आयरन की रिएक्शन पढ़ी थी, देखो आयरन यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है ना, ये सभी क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो बार बार अगर रिएक्टिविटी सीरीज ना पढ़ी हुई होती तो क्या पढ़ना होता, तो हमें ये भी पढ़ना होता कि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, लेड जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो हर बार ये याद करना पड़ता। इससे अच्छा अगर हमने एक बार रिएक्टिविटी सीरीज याद कर ली तो सारा हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा किसी भी रिएक्शन को देखना या समझ पाना कि ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, चलो, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो ये जो ज्यादा रिएक्टिव वाले मेटल जैसे जिंक है, लेड है, आयरन है, तो ये क्या करते हैं, कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स नोट कीजिए इतना। चलिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट हमने एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा, अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, दीज आर द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट। यानी कि यहां पर आयन्स का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट के बीच। जैसे कोई रिएक्शन है, जैसे कि ए बी प्लस सी डी गिव्स ए डी प्लस बी सी। ठीक है, या ए सी प्लस, सॉरी, ए सी प्लस बी डी। तो यहां पर क्या हो रहा है, आयन्स का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, चलो, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, आगे एग्जांपल से और क्लियर हो जाए। अभी एग्जांपल लेते हैं, टेक 3 ml सोडियम सल्फेट, यानी कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट लेना है 3 ml। तो इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में कुछ इस तरीके से
In another test tube, take 3 ml बेरियम क्लोराइड और BaCl2 बेरियम क्लोराइड लेना है दूसरी टेस्ट ट्यूब में, यानी कि देखो इसमें ले लिया बेरियम क्लोराइड और इसमें है सोडियम सल्फेट। अब क्या करना है, अवॉइड मिक्स द टू सॉल्यूशन। अब कुछ इस तरीके से दोनों सॉल्यूशन को क्या कर लेना है, मिक्स कर लेना है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाला जा रहा है, ठीक है, मिक्स कर लेना है। अ वाइट पीपीटी या वाइट प्रेसिपिटेट वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड, यानी कि एक वाइट प्रेसिपिटेट आपको दिखेगा यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा होगा, वो कैसा है, वाटर में इनसॉल्युबल है। इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ SO4 नेगेटिव एंड Ba2 पॉजिटिव। तो किसकी वजह से है ये, SO4 नेगेटिव और Ba2 पॉजिटिव की वजह से। तो ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम क्लोराइड, और जो प्रोडक्ट बच जाएगा वो क्या है, Na और Cl, ठीक है, रिमेन्स इन सॉल्यूशन। एनी रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अच्छा, एक और रिएक्शन के बारे में हमने बात की, देखो डिकम्पोजिशन में हमने पढ़ा था कि जहां पर हीट दी जाती है उसे कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरी चीज हमने बात की थी कि अगर किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है तो वो हो गई एक्सोथर्मिक, कहीं पर अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो हो गई एंडोथर्मिक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब हीट दी जाती है तो उसे कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और रिएक्शन यहाँ पर आ गई, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और कोई रिएक्शन अगर प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करती है, वहां पर अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसे कहा जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसको नोट कर लेना, बाकी आप देख लो। Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हुई, सब इन्होंने ये क्या बना है यहाँ पर, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है, समझ में आया। चलो, तो ये किसकी वजह से हुआ, SO4 नेगेटिव और Bf2 पॉजिटिव के फॉर्मेशन की वजह से एक वाइट पीपीटी बना, ठीक है, और साथ में क्या बना, NaCl। क्लियर है, चलो नोट कर लीजिए बच्चों इतना। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा है, हाँ, जहां पर क्या बन रहे थे, लेड आयोडाइड के क्या बन रहे थे, येलो प्रेसिपिटेट बन रहा था, ठीक है। चलो, रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। जब हमने सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां पर हमने केमिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात की थी, तो यहाँ ये एग्जाम्पल हमने वहीं पर पढ़ा था, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन होती है और क्या बन रहा है, एक लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है। देखो क्या बन रहा है, लेड आयोडाइड, ये जो येलो प्रेसिपिटेट है वो क्या है, लेड आयोडाइड, ठीक है, और साथ में बन रहा है KNO3, ठीक है, साथ में क्या है, KNO3। क्लियर है, चलो, तो ये एग्जांपल, ये रिएक्शन है कैसी, आप ध्यान से देखो तो कैसी रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इस एग्जाम्पल को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो यहाँ पर हमारी सारी रिएक्शन हो गई है कंप्लीट, कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेशन, टोटल 4 रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हमने कर ली है। बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। चलो, तो ऑक्सीडेशन क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर ऑक्सीजन का गेन होता है वो क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का गेन होना और हाइड्रोजन का लॉस होना, तो दो डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। द सब्सटेंस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, और जो सब्सटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो, रिडक्शन की बात करें तो जहां पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन है और गेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ये वाली जो डेफिनेशन हमने ऑक्सीडेशन की लिखी है उसके जस्ट अपोजिट डेफिनेशन हम किसकी लिखेंगे, रिडक्शन की। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर किसका गेन हो रहा है रिडक्शन में, यहाँ पर हाइड्रोजन का गेन हो रहा है और लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का किसी भी रिएक्शन के दौरान, इसे कहा जाता है रिडक्शन। और यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। जैसे देखो, मैग्नीशियम रिबन का जलना एयर में गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, हियर मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज। जैसे हमने कहा कि मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है ऑक्सीजन में,
और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हो रहा है ऐसा रिएक्शन, ठीक है। चलो रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ गया 2, O2 था तो हो गया 2, ठीक है। क्लियर है, 2 mg इधर है, 2 mg इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर। रिएक्शन क्या है, फुली बैलेंस्ड है, ठीक है। अब अगर हम देखो कि mg जो है वो यहां से यहां क्या हो रहा है, यहाँ पर केवल mg था, यहाँ पर mg के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है, या हम कहें गेन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन दोनों बोल सकते हैं। रिडक्शन में भी हम गेन ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, या हम कहें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये रिएक्शन कैसी है, ऑक्सीडेशन है। कैसी रिएक्शन है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्लियर है, समझ में आ गया कि क्यों ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो इस तरीके से चलता है ना मैग्नीशियम रिबन। हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पर भी तो हमने पढ़ा ही है कि मैग्नीशियम रिबन को पहले सैंड पेपर से साफ किया जाता है, टोंग की मदद से उसे पकड़ करके बर्नर के ऊपर जलाया जाता है। तो जब ये जलता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, एक ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ जलता है और बनाता है एक पाउडर, है ना, ऐश बनाता है पाउडर्ड फॉर्म में, जिसको हम कह रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर पानी में मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, चलो इतना समझ में आया, इतना आप नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये आपके हायर क्लासेस में भी काम आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। एक चाइना डिश को हीट करेंगे जिसमें क्या है, 1 ग्राम, देखो चाइना डिश जिसमें क्या है, कॉपर पाउडर है कितना, 1 ग्राम। ये वायर गॉल्स, ये ट्राईपॉड स्टैंड और ये है बर्नर। इसकी मदद से क्या करेंगे, इसे जलाएंगे। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, ठीक है। तो जो इसका सरफेस है वो कैसा, किससे कोटेड हो जाएगा, ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। ये किस वजह से है, ऑक्सीजन जब हमने ऐड किया, यानी कि जब हीट किया, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कॉपर को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये इसका कलर हो गया, इसके ऊपर एक लेयर आ गई ना, तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। आप देखो कॉपर से क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, कॉपर के साथ एडिशन हो रहा है। तो ये भी कैसी रिएक्शन है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है, चलो इसको नोट कर लो। अच्छा, ऑक्सीडेशन के 2 एग्जाम्पल हमने अभी तक देख लिए हैं, नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड। अब हमने जो कॉपर ऑक्साइड बनाया है इस पर से हाइड्रोजन गैस अगर पास की जाए तो द ब्लैक कोटिंग टर्न्स ब्राउन। तो जो ब्लैक कोटिंग है वो कैसी हो जाएगी, ब्राउन कलर की हो जाएगी, एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। क्योंकि यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन हो रही है और कॉपर हमें मिल रहा है। तो देखो रिवर्स रिएक्शन में कैसे हो रही है, कॉपर ऑक्साइड से हमें क्या मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो ऑक्सीजन का रिमूवल कहाँ पर होता है, देखो रिडक्शन की 2 डेफिनेशन होती हैं। 2 डेफिनेशन कौन कौन सी हैं, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, या तो एडिशन या गेन ऑफ, एडिशन या गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो दोनों चीजों में से यहां पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, ठीक है। ठीक, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता तो भी क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती, ठीक है। ऑक्सीडेशन की बात करें तो यहां पर भी 2 चीजें हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी चीज है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का रिमूवल करना और ऑक्सीजन का एडिशन करना, इसे भी क्या कह सकते हैं हम, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर अगर देखो यहाँ पे इस रिएक्शन को अगर हम देखते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, H2 से क्या बन रहा है,
H2O, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसलिए ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। Here copper second oxide loses oxygen, इसलिए रिडक्शन। द हाइड्रोजन गेन ऑक्सीजन, इसीलिए ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। When one reactant get oxidized and the other get reduced, this is called oxidation reduction reaction, या हम कहें redox reaction। देखो अभी तक क्या हो रहा था, इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसे आधा देखें तो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी रिएक्शन जहां पर यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों चीजें एक ही रिएक्शन में हो रही हैं, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है, ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। इतना लंबा अगर हमें नहीं बोलना है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये कैसी रिएक्शन है, एक रेडॉक्स रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, वहां पर काफी डिटेल में आप ये पढ़ने वाले हैं, इतना आप नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात की, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात की, और हमने यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ी, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात की। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करके आनी है, ठीक है। अगर आप याद कर लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके लिए काफी ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने स्टार्ट कर लिया है, बाकी इसे आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।